हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बताइए, देखो ये आज की हमारी वर्कशीट नंबर 32। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता ही हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारी वर्कशीट नंबर 32। क्या डेट है? 8 फरवरी 2021। ये हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस ज्योग्राफी। ये कक्षा 6 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 7, हमारा देश भारत, विषय भौतिक विभाजन। ठीक है, तो देखो साइड में आप, ये है हमारे भारत का मानचित्र मैप, जिसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप भौतिक स्थिति देखेंगे कि भारत में पाई जाने वाली भौतिकी आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में हिमालय पर्वतमाला स्थित है, जो भारत का उत्तरी क्षेत्र है, इसमें पर्वतमाला स्थित है। हिम जमा आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। तो बेटा जो सबसे उत्तर में है तो उसको हम क्या कहेंगे? हिमालय या हिमाद्री। तो इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। इसी श्रृंखला में विश्व का जो सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पर है मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। तो देखो आज हमारी गतिविधि फर्स्ट देखो क्या है। पहले गतिविधि फर्स्ट है, हिमालय के 5 ऊंचे शिखरों का पता लगाइए। तो बेटा ये हमारी क्या है गतिविधि फर्स्ट। तो इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिख लेते हैं कि हिमालय के प्रमुख शिखरों में, हिमालय के प्रमुख शिखरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एवरेस्ट। ठीक है, फिर इसके बाद एवरेस्ट, सागरमाथा, हिमालय या हिमाल भी कह सकते हैं, अन्नपूर्णा, फिर जुगल, धौलागिरी और कंचनजंगा है। तो ये हमारी गतिविधि फर्स्ट हो गई है। इसके बाद देखते हैं बेटा क्या है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल और सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदानी कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। फिर गतिविधि हमारी सेकंड देखो, भारत के उत्तरी मैदानों में स्थित राज्यों के नाम पता लगाइए। तो आपको जो भारत का उत्तरी मैदान है तो बेटा उसमें आपको उनके राज्यों के नाम पता लगाने हैं। तो इसमें है हमारे, हम लिख सकते हैं कि भारत के उत्तरी मैदान में स्थित राज्य है, जैसे कि दिल्ली हो गया, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, और जैसे कि हरियाणा हो गया, हरियाणा
और जैसे कि झारखंड हो गया, झारखंड, झारखंड, और जैसे कि बिहार हो गया, बिहार। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, जलोढ़ निक्षेप क्या है? ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी क्या है? एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? तो बेटा हिमालय का जो सबसे दक्षिणी भाग है वो है, अभी हमने पढ़ा था, शिवालिक। ठीक है, ये हमारे प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो जाएगा, शिवालिक। ठीक है, शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। तो ये लिख लेंगे कि हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग है क्या? शिवालिक, शिवालिक। ओके, फिर नेक्स्ट देखो प्रश्न नंबर 2, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः किन नदियों के द्वारा हुआ है? तो बेटा यहाँ से देखें, यहाँ से लिख लेंगे कि जो भारत का उत्तरी मैदान लिखेंगे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। ठीक है, ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। नदियाँ पूछी गई हैं तो हम यहाँ से लिखेंगे कि भारत का जो उत्तरी मैदान है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न, हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या है? भारत के उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या होने का कारण है, क्या कारण है? तो यहाँ से लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे कि भारत के उत्तरी मैदान में नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। तो ये बेटा हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्त के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।